Morning, dear all. Our today's topic is the wind of change, which is lesson number 17 from your GK book. Okay, so this is your chapter, the wind of change. Okay, which is lesson number 17. So हम हमारा GK का जो पोर्शन है कंप्लीट कर रहे हैं. आज हम क्या कर रहे हैं, लेसन नंबर 17 कर रहे हैं, जिसका नेम क्या है, द विंड ऑफ चेंज. ओके, सो द विंड ऑफ चेंज, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, लाइक बदलाव होना, है ना. मीन्स बदलाव होना. द विंड ऑफ चेंज मीन्स बदलाव की हवा, है ना. जैसे कि इसको अपन नॉर्मली बोलें तो क्या बोलेंगे, बदलाव की हवा. ठीक है ना. इसका मीनिंग तो आपको यही समझ आ रहा है. बट इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हमारे आसपास कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, वो नॉर्मली चल रही हैं, जैसे चलती आ रही हैं वैसे चल रही हैं. बट अगर हम उसमें कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, और चेंजेस कैसे लाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव हों, ना कि नेगेटिव. ठीक है. सो हमारा आसपास की चीज़ें हैं जो हो रही हैं, वो नॉर्मली चल तो रही हैं, ठीक है. बट इफ़ उसमें कोई चेंज चाहिए है, कोई चेंज कर रहा है, तो वो क्या है, एक चेंज ला रहा है. ठीक है. माहौल में एक चेंज लेके आ रहा है, एक परिवर्तन लेकर आ रहा है. सो इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, बट कोई चेंज लेके आना, और वो चेंज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि बाकी लोगों के लिए यूज़फुल होना चाहिए. ना कि ऐसे कि हम चेंज तो ला रहे हैं बट उससे लोगों को क्या हो रही है, परेशानी हो रही है. ऐसा नहीं. चेंज होना चाहिए और पॉजिटिव चेंज होना चाहिए. ठीक है ना. सो हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है आज कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो कुछ लोगों ने कुछ मूवमेंट के थ्रू लाए हैं, और किसने लाए हैं उनका नेम भी हमें पता चलेगा. ठीक है. कि कौन सा चेंज है, वो किस मूवमेंट के थ्रू आया है और किस पर्सन ने लाया है. ठीक है ना. सो हमेशा की तरह क्या करते हैं हम, ये जो येलो बॉक्स है, ग्रीनिश टाइप का रहता है, येलो तो नहीं रहता, जो हमारा ये बॉक्स है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें हमारे जो चैप्टर हमने पढ़ना होता है उसका डिस्क्रिप्शन देता है. ठीक है. सो फटाफट से क्या करते हैं, इसको रीड करती हूँ मैं, और आप क्या करो, ध्यान से सुनो कि हमने इस चैप्टर में आज पढ़ना क्या है. ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, नाउ अब मैं ये रीड कर रही हूँ, ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेन करूँगी. सो सबसे पहले क्या करो, अच्छे से आपके पास अगर बुक है तो उसको ओपन कर लीजिए आपके सामने. इफ़ नहीं है सो कोई बात नहीं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूँ. ठीक है ना. और ध्यान से सुनिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, और वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा. ठीक है ना. बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि बीच में छोड़ दोगे तो नहीं समझ आएगा. सेम चीज़ मैं कंप्यूटर वाले वीडियो के लिए भी बोल रही हूँ. ठीक है ना. कंप्यूटर के वीडियो भी पूरे देखो. अगर थोड़ा भी स्किप करोगे तो क्या होगा, पूरी प्रोसेस भूल जाओगे कि हम क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे. वैसे ही जनरल नॉलेज का वीडियो ये है. सो इसमें भी क्या करोगे, इसमें भी आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को पूरा देखना है. अगर रट्टा मार के पढ़ाई करना है तो क्या है, फिर देख लो एक बार में, आंसर तो मिल ही जाने हैं आपको. ठीक है ना. बट अब अगर समझना चाहते हो, जानना चाहते हो कि हाँ एक्चुअल में क्या है, सो 10 से 15 मिनट का वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आपको नॉलेज ही मिलेगा, एक तरीके की इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी. ठीक है ना. पढ़ाई हमें अच्छी चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए करना चाहिए, ना कि वही रटने के लिए, चलो हमने पढ़ लिया एग्ज़ाम में तो कर ही देंगे. ऐसा नहीं. चीज़ों को बनना चाहिए, क्योंकि बाकी आपसे कोई पूछे तो आपको आना चाहिए कि हाँ हमने ये पढ़ा है, हमारी टीचर ने हमें ये पढ़ाया है. ठीक है. सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना. ओके. चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये. ठीक है. इसको मैं रीड कर रही हूँ. आई होप क्लियर दिख रहा होगा. ओके. सो no society is perfect. It is important to keep working towards these changes that will make the world around us a better place to live in. Our country is blessed with numerous such stalwarts who have done everything in their power to make society a better place. Let us today learn about some such harbingers of चेंज. ओके. अब ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग होता क्या है. ठीक है. ये चैप्टर हमसे क्या कह रहा है. ओके. सो इसका मीनिंग ये है कि
कोई भी समाज परिपूर्ण नहीं होता है ना। जैसे कि कोई भी इंसान, परिपूर्ण मीन्स परफेक्ट, ठीक है ना। परफेक्ट को हिंदी में परिपूर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में वो परफेक्ट ही होता है, ठीक है। सो ये हमसे क्या कह रहा है कि कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी परफेक्ट नहीं होती है। जैसे कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई कमी होती है, अच्छाई के साथ साथ बुराइयां भी होती हैं। वैसे ही कोई भी सोसाइटी क्या परफेक्ट नहीं होती, ठीक है ना। तो क्या होता है, इन परिवर्तनों के लिए हमको क्या, उसको परफेक्ट बनाने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए क्या करना ज़रूरी होता है, काम करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हमारे आसपास कोई चीज़ें हो रही हैं, अगर हम चाहते हैं कि चलो हम इसमें कुछ चेंजेस करके और अच्छा बना सकते हैं, तो क्या करना होगा, उसके वो चेंजेस लाने के लिए हमें क्या करना होगा, काम करना होगा। बिना काम किए बस एक जगह बैठ के सोच लेने से कि मैं ये करूँगा या मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगा, सो नहीं हो पाता। जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। सो कोई भी चेंज लाने के लिए काम करना ज़रूरी होता है, जो कि आसपास की दुनिया को, जो हमारे आसपास की दुनिया को बना देता है मीन्स जो हमारे आसपास में जहाँ हम रहते हैं, हमारी सोसाइटी, तो क्या करता है, एक अच्छा माहौल बना देता है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो एक अच्छी चीज़ ही हमारे आसपास क्रिएट होगी, ठीक है। जो हमारे आसपास में चीज़ें हैं तो रहने लायक बना देता है, अच्छा बना देता है, ठीक है। जिसमें रहने के लिए एक बेहतर जगह है। अब रहने के लिए क्या है, जहाँ हम रहते हैं, बनी बात है, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमारे पास रहने के लिए, चीज़ों को जानने समझने के लिए क्या, एक अच्छा माहौल है, अच्छी जगह है, ठीक है। सो अगर उसमें हम और अच्छी चीज़ें लाएंगे और अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो क्या है, वो एक बेहतर जगह बन जाएगी, ठीक है ना। हमारा देश, जो हमारा देश है, इसमें ऐसे कई महान लोग आए हैं, कई ऐसे दिग्गज लोग आए हैं, ठीक है, जिनने क्या है कि हमारा देश जो है, हमारा देश में ना क्या है कि नॉर्मल लोगों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिनने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। वो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारे देश में ऐसे बहुत से दिग्गज हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने समाज को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपनी शक्ति में सब, मतलब अपने हिसाब से वो जो कुछ करते थे उन्हें किया है। क्यों किया है, समाज को अच्छा बनाने के लिए। हमारी सोसाइटी में ऐसे दिग्गज आए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन के साथ पूरा काम किया है, बदलाव लाए हैं, और जितनी उनमें जान हो सकती थी उनने पूरा लगा के अपना काम किया है कि वो चेंजेस ला सकें, ठीक है ना। तो अब वो दिग्गज कौन है, किसने कौन सा मूवमेंट बनाया, ठीक है, किसने कौन सा आंदोलन चलाया, है ना। मूवमेंट मीन्स आंदोलन चलाया किसने कौन सा, और उस मूवमेंट का मीनिंग क्या होता है, वो किस लिए लाया गया और किसने लाया। तो अब इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन में कि एक साइड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है मूवमेंट के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पे वो पर्सन का नेम है और उनका पिक्चर है जिसने ये चेंजेस लाए हैं। और ये बीच में आपको क्या दिख रहा है, ये बीच में आपको दिख रहा है जो भी मूवमेंट बने हैं, सो वो किस लिए बने हैं, ठीक है, उनका किस लिए बने, किस पर्पस से उनको बनाया गया है, ठीक है ना। क्लियर हुआ, ओके। अब हम सीधा आते हैं हमारी एक्सरसाइज में, ओके। सो ध्यान से देखना, मैं बार बार बोल रही हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला चैप्टर है ये, तो प्लीज़ ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ओके, सीधा हम मूव करते हैं हमारी एक्सरसाइज में, ठीक है। करना क्या है, मैच द सोशल मूवमेंट with the change it fought for and the reforms who worked for that cause। ओके, सो हमने बेसिकली करना क्या है, इसमें मैचिंग ही करनी है। मैचिंग कैसी करनी है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर से मैम ने मैच किया हुआ है, ऐसा मैम ने क्यों किया है। सो देखो, मैचिंग ऐसी हुई है यहाँ पे कि जैसे फर्स्ट है, आपको फर्स्ट में ये रेड कलर दिख रहा होगा, ठीक है, रेड कलर से मैचिंग हुई दिख रही होगी, ये मैचिंग हुआ है इससे। फिर ये मैच जाके किससे हुआ, यही जाके हुआ मैच इनसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो मूवमेंट है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये मूवमेंट है, ठीक है ना, ये मूवमेंट है, इसका जो एम था, क्या था, मतलब किस लिए बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था, वो इस बॉक्स में लिखा हुआ है। और किन्होंने बनाया था, सो ये बनाया था किन्ने,
महात्मा गांधी ने, ठीक है। सो इनको इससे जाके मैच कर दिया। सो मूवमेंट के नेम को उसका जो मोटिव था उससे जोड़कर किस पर्सन ने उसको लागू किया, तो ऐसे करके मैच करना है, ठीक है ना। फिर से समझ लो एक बार, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, इसका जो एम था वो ये था और बनाया इन्होंने था। सो ऐसे करके इसको मैच किया गया है, ठीक है ना। तो रेड कलर से मैंने देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर, फर्स्ट का आंसर बी है तो उसको पहले इससे मैच किया, फर्स्ट को मैंने इससे मैच किया, फिर इसको इनने बनाया मीन्स महात्मा गांधी ने बनाया, तो तीनों को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है ना। बस यही किया है। अब समझते जाओ और वीडियो को पूरा ध्यान से देखो तो और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। ओके, सो फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है, सी फर्स्ट ये है, क्या है ये, कौन सा मूवमेंट है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिपेंडेंस मूवमेंट मीन्स स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है ना। अब स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, इसको किससे मैच किया है, इसका आंसर क्या है, ये है इसका आंसर। इसका आंसर है, इसको रेड वाला देखिए, ये रेड वाला है, इसको इससे मैच किया गया है, ये रेड वाला जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब इसका एम क्या था, इसका एम था, ध्यान से सुनो, इसका एम क्या था, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है इस बॉक्स में वो एक्सप्लेन कर रही हूँ अब। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत को मुक्त करने के लिए उद्देश्य से ये आंदोलन चलाया गया था। मतलब जो ब्रिटिश के लोग आए थे ना, तो वो क्या कर रहे थे, वो अपने देश में अपना हक जमा रहे थे, ठीक है, और अपने देश के लोगों को अपना गुलाम बनाकर रख रहे थे, तो इसलिए ये आंदोलन चलाया गया था। तो ये आंदोलन, इसका नेम क्या था, इसका नेम था इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ब्रिटिश के जो लोग थे उनसे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, मुक्त कराने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नेम था इंडिपेंडेंस मूवमेंट, डैट मीन स्वतंत्रता आंदोलन। और ये किन्होंने चलाया था, अब देखो ये रेड कलर से यहाँ पर मैच कर दिया है ना। सो ये चलाया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये आंदोलन किसने चलाया था, महात्मा गांधी ने। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, इसको हमने मैच कर दिया, रेड वाला बस देख लो आप, बस रेड वाला फर्स्ट मीन्स इंडिपेंडेंस मूवमेंट को इससे सेकेंड से मैच कर दिया है, इससे मैच कर दिया है, फिर इसी को महात्मा गांधी से मैच कर दिया, ठीक है। ओके, नाउ क्लियर। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड में, ठीक है। ओके, नाउ सेकेंड इज, सेकेंड दिखा आपको, ये अभी हमने फर्स्ट कर लिया, अब ये सेकेंड। सेकेंड में क्या लिखा है, सी देखो क्या लिखा है, चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो ये कौन सा मूवमेंट था, चिपको मूवमेंट। सो इसको क्या बोलते थे, चिपको आंदोलन, ठीक है ना। अब चिपको आंदोलन, ये आप देखो, ये ऑरेंज कलर से इसका आंसर यहाँ फर्स्ट वाले में क्या है, इसका आंसर फर्स्ट वाला है, ठीक है ना। सेकेंड का आंसर ये फर्स्ट है, आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर से मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है ना, इसको मैच किया हुआ है। सो ये चिपको आंदोलन है। अब चिपको आंदोलन ये क्यों बनाया गया था, अब इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। चिपको आंदोलन इसलिए चलाया गया था, चिपको आंदोलन नाम से समझ में आ रहा होगा, चिपको मीन्स हक करना, ठीक है ना। सो इसमें क्या है, पीपल हक द ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट। तो पब्लिक ने, लोगों ने क्या किया था, ट्रीज़ को, लोग क्या कर रहे थे, ट्रीज़ काट रहे थे, ठीक है ना। कुछ लोग थे जो पेड़ों को काट रहे थे, बट वहाँ के लोग चाह रहे थे कि वो लोग पेड़ ना काटें, तो वो क्या कर रहे थे, वो पेड़ों से जाके चिपक जा रहे थे, ठीक है ना। जैसे पेड़ लगा हुआ है, ट्री लगा हुआ है, उससे जाके चिपक गए कि तुम या तो हमको काट दो बट तुम पेड़ नहीं काट सकते, ठीक है ना। मतलब पेड़ों को बचाने के लिए उनने पेड़ों को ऐसे हग कर लिया, उनसे जाके उनको टाइट हग कर लिया, तो पेड़ से जाके चिपक गए, ठीक है ना। और उनको काटने से बचाने के लिए कि नहीं काट सकते आप, पेड़ नहीं काट सकते। सो इसलिए ये चिपको आंदोलन चलाया गया था, ठीक है ना। ये चिपको आंदोलन चलाया गया था, इसका रीज़न आपको मैंने बता दिया क्यों चलाया गया था, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, ठीक है। सो आपको ये ऑरेंज कलर से तो दिख ही रहा होगा स्क्रीन में, ऑरेंज कलर से कैसे कैसे। तो पहले हमने चिपको आंदोलन को फर्स्ट वाले से टिक किया, ठीक है ना। उसके बाद ये ऑरेंज वाला देखो, अभी ऑरेंज लाइन कहाँ जा रही है, ये ऑरेंज लाइन यहाँ जा रही है, सी यहाँ आई ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में यहाँ पे क्या नेम लिखा हुआ है, गौरा देवी। सो गौरा देवी ने चिपको आंदोलन चलाया था, ठीक है, जिसका मोटिव क्या था
कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए जो वहाँ के लोग थे वो पेड़ से जाके चिपक गए थे कि तुम पेड़ नहीं काट सकते हो। ठीक है ना। किसने चलाया था चिपको आंदोलन? गौरा देवी ने। ठीक है, सेकंड क्लियर हो गया। बेटा आप लोग ध्यान से देखो क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से किया है, बाकायदे जो लाइन डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज़ किया है मैचिंग करने के लिए, जिससे आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि हमें हौच पौच लग रही हो कि यहाँ पे सेम कलर से मैचिंग होता तो हौच पौच लगती, बट डिफरेंट डिफरेंट कलर से मैचिंग है, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, सो 2 क्लियर हो गए। अब हम आते हैं थर्ड में। ठीक है ना, थर्ड हमारा क्या है? ओके, नाउ थर्ड इज, ठीक है, इसको मैं जूम करके दिखा देती हूँ क्या नेम है थर्ड। क्या थर्ड कौन सा मूवमेंट है? थर्ड है एंटी करप्शन मूवमेंट। एंटी करप्शन मूवमेंट, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। ठीक है ना। अब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन क्यों चलाया गया था वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सो आप देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर से ये मैच हुआ है कि ये आंदोलन क्यों चलाया गया था, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। ठीक है, सो अब मैं इसको पढ़ रही हूँ। ओके, देखो जहाँ पर ये ग्रीन लाइन आकर मैच हुई है तो मैं क्या रीड कर रही हूँ? ये रीड कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आकर लास्ट में मैच हुई है ना। क्या है ये? द मूवमेंट टू वाइप आउट करप्शन इन द इंडियन गवर्नमेंट थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ द जन लोकपाल बिल। ठीक है ना। सो ये एंटी करप्शन मूवमेंट जो चलाया गया था वो इसलिए चलाया गया था कि भारतीय सरकार में भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए। जैसे कि भ्रष्टाचार का मतलब जानते हो ना, करप्शन का मीनिंग क्या होता है? घोटाला, गड़बड़ घोटाला करना, उसको किसी भी काम को रॉन्ग वे में करना। ठीक है ना। सो क्या होता है ये? सो भारतीय सरकार में भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? एंटी करप्शन आंदोलन। तो और क्या हुआ था, किसके थ्रू चलाया गया? ये जन लोकपाल बिल पेश करने के माध्यम से। जन लोकपाल बिल को इसके थ्रू ये आंदोलन इसको पेश करने के माध्यम से ये चलाया गया। ठीक है ना। अब इस आंदोलन को किसने चलाया? अब यहाँ देखो, इस आंदोलन को चलाया किन्होंने? ये देखो ग्रीन वाला कहाँ जाके मैच हो रहा है? यहाँ पे इनके पास। किन्होंने चलाया? ये अन्ना हज़ारे ने। ठीक है ना। अगर आप लोगों ने अभी तो फ़िलहाल आप लोग छोटे छोटे से हो, कुछ टाइम पहले ये आया था, अगर आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अन्ना हज़ारे कौन थे। ठीक है ना। सो अन्ना हज़ारे आए थे, इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? एंटी करप्शन मूवमेंट। ठीक है ना। इनका मेन मोटिव क्या था? भ्रष्टाचार को मिटाना। हमारी भारत सरकार से क्या भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए इन्होंने क्या आंदोलन चलाया था। ठीक है ना। अनशन पर बैठे थे, बिना खाना पीना खाए। ठीक है ना। तो कौन थे ये? अन्ना हज़ारे। ठीक है। ओके, नाउ फोर्थ इज, दिस वन इज़ फोर्थ। ये मैंने किया जूम। ओके, तो फोर्थ क्या है? फोर्थ है रेनेसांस मूवमेंट। रेनेसांस मूवमेंट मीन्स पुनर्जागरण आंदोलन। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे पुनर्जागरण आंदोलन। ठीक है ना। रेनेसांस मूवमेंट हिंदी में क्या होता है? पुनर्जागरण आंदोलन। ठीक है ना। अब इसका जो आप देखो ये कैसे मैच हुआ है? ये मैच हुआ है, सी आप कलर देखना। हाँ, ये स्काई ब्लू कलर से ये मैच हुआ है। किससे? इससे मैच हुआ है। ठीक है ना। सो इसका जो मोटिव है वो क्या है? वो इस बॉक्स में लिखा हुआ है, इस बॉक्स में लिखा है। ठीक है। सो अब मैं आपको ये रीड करके बताती हूँ और फिर इसका मीनिंग क्या है वो आपको बताती हूँ। ठीक है ना। ओके, सो क्या है इसका मीनिंग? सॉरी, पहले मैं रीड कर रही। ठीक है। सो एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग इंडियन सोसाइटी बाय एलिमिनेटिंग द एज ओल्ड evil traditions of सती चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि सती बाल विवाह आदि की सदियों पुरानी परंपरा जो चली आ रही थी, सो उसको आधुनिक समाज से, मीन जो अभी का जो हमारे टाइम पे सोसाइटी है उससे उसको हटाने के लिए। ठीक है ना। अब सती बाल विवाह आप जानते हो क्या होता है? सती मीन्स होता था कि इफ़ अगर क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ होते हैं। ठीक है। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है,
हो जाती थी पहले, तो उसकी वाइफ को भी साथ साथ उसी चिता में क्या जला दिया जाता था। सो ये बहुत हॉरिबल प्रथा थी जो कि बहुत गलत थी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये प्रथा थी। ओके, एक और प्रथा क्या होती थी, बाल विवाह। अब हमारे यहाँ अभी क्या है, एक रूल है ना, कि लड़की की शादी 18 साल से कम, मतलब अगर लड़की है वो 18 साल की नहीं है तो उसकी शादी नहीं हो सकती। 18 साल के बाद लड़कियों की शादी होती है और 21 साल के बाद लड़कों की, है ना, जो वैलिड एज है बना दी गई है, वो लड़कियों के लिए 18 है और लड़कों के लिए 21 है, 21 है, ठीक है ना। सो बाल विवाह क्या होता था कि छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर देते थे। 6 साल की लड़की, 7 साल की लड़की, 8 साल की लड़की, ऐसे शादी कर देते थे, ठीक है। और क्या होता था कि जब आई मीन लड़की होती ही थी और रिश्ता तय हो जाता था कि इसकी शादी इससे करेंगे जब ये बड़ी हो जाएगी तो। सो इतनी ख़राब प्रथाएं चलती थी पहले, इसका कोई यूज़ नहीं था और इसका एक तरीके से ये बहुत गलत थी, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सबको अपनी लाइफ पूरा जीने का, इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे शादी करना है, ठीक है ना। और इसकी एक एज होती है, सही एज। तो ये सब चीज़ें क्या, ये सब चीज़ें सबको पता होनी चाहिए और सारी चीज़ें सही एज में होनी चाहिए। अब बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब बहुत बहुत ख़राब चीज़ थी। सो इसको हटाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था, पुनर्जागरण आंदोलन चलाया गया था, ठीक है ना। रेनेसेंस मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है ना। अब आप देखो स्क्रीन में ये जो स्काई ब्लू कलर है, ठीक है ना। सो इस मूवमेंट को इससे मिला दिया गया है, 3rd नंबर इससे, ठीक है। अब ये चलाया किसने था, अब देखो इस बॉक्स से कहाँ गया है स्काई ब्लू कलर, इस बॉक्स से स्काई ब्लू कलर यहाँ देखो ये इससे मैच किया गया है। तो किसने चलाया था, ये राजा राम मोहन रॉय ने। किन्होंने चलाया था, इन्होंने चलाया था। इनका नेम क्या था, राजा राम मोहन राय, ठीक है। ओके, नाउ 5th, क्लियर हुआ ना। ओके ओके, नाउ 5th, ठीक है। ये मैंने जूम किया, ये मैंने जूम किया। 5th में क्या है, 5th है दलित मूवमेंट, ठीक है ना। सो ये कौन सा आंदोलन है, ये है दलित आंदोलन, ठीक है ना। 5th में है दलित आंदोलन। अब देखो यहाँ पे इसको मैच किया है, ये आपको इसके लिए डिफरेंट कलर यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैच किया है 1st, 2nd, 3rd और ये 4th, ठीक है। 4th नंबर से इसको मैच किया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या लिखा है। अभी क्या लिखा हुआ है मैं ये बता रही हूँ आपको। ओके, सो स्ट्रगल टू स्टॉप द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। देखो क्या होता था, स्ट्रगल क्या, कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा छोटी कास्ट के होते थे, जिनको दलित बोला जाता है, ठीक है, ये बहुत छोटी कास्ट के होते हैं। सो इनके साथ क्या भेदभाव होता था उनके कास्ट को लेकर कि अरे आप छोटे कास्ट के हो, उनके हाथ का पानी नहीं पीना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देना, है ना, क्योंकि वो छोटी कास्ट के हैं। तो उनके साथ क्या होता था, जो बड़ी कास्ट के लोग होते थे, ठीक है ना। और तो उस ज़माने में क्या भेदभाव किया जाता था। अब तो वैसे इतना नहीं होता है, बट उस ज़माने में क्या भेदभाव बहुत ज़्यादा किया जाता था। सो स्ट्रगल टू स्टॉप, क्या करना था, इसको कम करने के लिए, रोकने के लिए। डैट मीन्स कास्ट के बेस पर जो भेदभाव होता था दलितों के साथ, उसको रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। उसका नाम क्या था, दलित आंदोलन, दलित मूवमेंट, ठीक है ना। तो अब देखो पहले तो क्या हुआ, इसको दलित मूवमेंट को हमने ये 4th नंबर से इससे मैच किया, ठीक है। अब ये किन्होंने चलाया था, ये जो मूवमेंट था ये चलाया था, ये देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। ये चलाया था BR अम्बेडकर, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है BR अम्बेडकर, ठीक है ना। इन्होंने चलाया था, इन्होंने BR अम्बेडकर ने कौन सा दलित मूवमेंट बनाया था, चलाया था, जिसका मोटिव था कि जो दलित लोग हैं, मतलब जो छोटी कास्ट के लोग हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं भेदभाव, कास्ट भेदभाव के बेसिस पे, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। ओके, नाउ लास्ट क्या है, 6। ओके, अब 6 में क्या है यहाँ पर देखो। ओके, सो दिस इज 6-1, ठीक है। क्या है ये, फेमिनिस्ट मूवमेंट, क्या है ये, फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है ना।
सो फेमिनिस्ट मूवमेंट का मीनिंग क्या होता है? फेमिनिस्ट मूवमेंट का मीनिंग होता है नारीवादी आंदोलन, ठीक है ना, नारीवादी आंदोलन। अब आपको ये दिख रहा है, ये ब्लैक कलर से ये हाईलाइट किया हुआ है, ब्लैक कलर से इसको इससे मैच किया हुआ है, ठीक है। सो क्या है, क्या था, मैं ये रीड कर रही हूँ, एम्स एट ब्रिंगिंग इक्वालिटी अमंग मैन एंड वुमेन, ठीक है। सो इसका मोटिव क्या था कि इसका मोटिव मेन ये था कि जो क्या होता था कि पुराने टाइम पे पुरुष मतलब मैन एंड वुमेन के बीच में क्या भेदभाव ज़्यादा होता था, है ना। जो मैन होते थे उनके पास बहुत सारी पावर्स होती थी, उसी के कंपैरिजन में क्या होता था कि जो विमेन होती थी तो उनको क्या करते थे, उतना पावर नहीं दिया जाता था, ठीक है। सो ये क्यों चलाया गया था, इसका उद्देश्य मेन ये था कि पुरुष और महिलाओं के बीच में समानता लाना। दैट मीन्स कि जो आप अधिकार पुरुषों को दे रहे हो, मतलब जो आप अधिकार मैन होते हैं उनको दे रहे हो, तो सेम किन के लिए भी होना चाहिए, महिलाओं के लिए भी होना चाहिए, ठीक है ना। सो फेमिनिस्ट मूवमेंट, इसका मेन जो मोटिव था वो ये था कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में समानता लाना, ठीक है, ये था। अब ये किसने लाया, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये तो भाई इससे हो गया मैच, फेमिनिस्ट यहाँ पे आया क्योंकि बस यही बचा था। अब यहाँ पर देखो ये कहाँ मैच हुआ जाकर, ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा होगा लाइन, ये यहाँ पर आके मैच हुई। सो ये कौन है, ये है सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, ठीक है, इनका नेम क्या है, सावित्रीबाई फुले। तो ये जो मूवमेंट था, कौन सा मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट, नारीवाद आंदोलन किन्होंने चलाया था, सावित्रीबाई फुले ने चलाया था। और इसका जो मोटिव था, इसका जो एम था वो ये था कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में समानता लाना, है ना, कोई भी भेदभाव किसी भी तरीके का ना होना, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि ये जो चैप्टर है थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। सो इसको ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है ना, कि कौन सा आंदोलन किसने चलाया और उसका जो एम था वो आंदोलन का वो क्या था, ठीक है। आई होप सारे बच्चों ने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से देखा होगा और बहुत सारा नॉलेज उनको मिल गया होगा इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। इफ़ कोई प्रॉब्लम है सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और भी आपको टॉपिक्स में वीडियो चाहिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसमें वीडियो बना दूँगी, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि और भी बच्चे पढ़ पाएँ, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत सारे टॉपिक जीके और कंप्यूटर के मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलो, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।